नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि भारत ने कैसे चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा भी समय था जो भारत को कभी आंखें दिखाता था, लेकिन आज वही भारत से मुकाबला करने से क्यों कतराता है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस देश की जिसने दुनिया की सबसे बड़ी सेना होने का दावा किया था, लेकिन भारत की नई ताकत और रणनीति के सामने उसे पीछे हटना ही पड़ा। दोस्तों, कहानी शुरू होती है लद्दाख के उन बर्फीली चोटियों से जहां दोनों देशों के सैनिकों के बीच तनाव चरम सीमा पर था। दोस्तों, चीन ने सोचा था कि वो अपनी विशाल सेना और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के दम पर भारत को डरा देगा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि इस बार उसका सामना नए भारत से होने वाला है। दोस्तों, चीन की चालबाजी को भारत ने उसी की भाषा में जवाब दिया। भारत ने न सिर्फ अपनी सेनाओं को और भी मजबूत किया, बल्कि कूटनीति और आर्थिक मोर्चे पर भी चीन को चारों खाने चित कर दिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर वो कौन सी 5 बड़ी वजह थी जिसकी वजह से चीन को पीछे हटना पड़ा। दोस्तों, वो 5 बड़ी कौन सी वजह थी उसको जानने से पहले अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना दोस्तों, क्योंकि आपके लाइक करने और कमेंट करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी जानकारियां लाता रहूंगा। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज बेल आइकन जरूर दबा देना। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूं वो 5 बड़ी वजह कौन सी थी। दोस्तों, सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है भारत की सैन्य शक्ति। दोस्तों, वायुसेना की बात करें तो जब भारत ने राफेल फाइटर जेट खरीदे तो चीन की नींदें उड़ गई थी। राफेल की मारक क्षमता और आधुनिक तकनीक ने भारतीय वायुसेना को एक नया आयाम दिया। और वहीं नौसेना की बात करें तो भारत का INS विक्रांत, जो कि एक स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है, दोस्तों हिंद महासागर में भारत की ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुका है। चीन के लिए हिंद सागर में अपनी पैठ बनाना अब लगभग नामुमकिन हो गया है। वहीं थल सेना की बात करें तो भारत ने न सिर्फ चीन बॉर्डर पर अपनी सैनिकों की संख्या बढ़ाई है, बल्कि वहां सड़कों और पुलों का जाल बिछाकर अपने सैनिकों की पहुंच को भी बेहद आसान बना दिया है। और भारतीय मिसाइल शक्ति के बारे में बात करें तो भारत की ब्रह्मोस, अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों ने चीन को साफ संदेश दे दिया है कि अगर युद्ध हुआ तो उसका अंजाम चीन के लिए बेहद ही बुरा होगा। दोस्तों, इन सभी तैयारियों के पीछे एक मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति थी जिसने बिना किसी दबाव के देश के हितों को सर्वोपरि रखा। और दूसरी वजह कौन सी थी? आर्थिक और कूटनीतिक दबाव। दोस्तों, भारत ने चीन पर सिर्फ सैन्य शक्ति की ही नहीं बल्कि आर्थिक और कूटनीतिक दबाव भी बनाया। दोस्तों, गलवान घाटी की घटना के बाद भारत ने 200 से ज्यादा चीनी ऐप्स को बैन कर दिया। इसके अलावा चीन से आने वाले आयात पर भी सख्ती बरती गई। इससे चीन को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। और विश्व मंच पर भी भारत ने दुनिया को बड़े देशों जैसे अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर क्वाड जैसे संगठन को मजबूत किया। इस रणनीति ने चीन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग कर दिया और उसे अपनी विस्तारवादी नीतियों पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर किया। दोस्तों, भारत की इस रणनीति ने चीन को यह एहसास दिला दिया कि सिर्फ सैन्य ताकत काफी नहीं है, बल्कि यही कूटनीति दाव पेच भी जरूरी होते हैं। और तीसरी जो वजह है मेक इन इंडिया। दोस्तों, तीसरी बड़ी वजह है मेक इन इंडिया अभियान की सफलता। दोस्तों, भारत अब सिर्फ हथियार खरीदता नहीं है बल्कि बनाता भी है। आज भारत ड्रोन से लेकर फाइटर जेट तक खुद बना रहा है। इस आत्मनिर्भरता ने भारत को किसी भी देश पर निर्भर रहने से बचाया है और यही वजह है कि भारत अब किसी भी बाहरी दबाव में नहीं आता है।
और चौथी सबसे बड़ी वजह है भारत की जनता का अपनी सेना के प्रति अटूट समर्थन। दोस्तों, राष्ट्रीयवाद की भावना की बात करें तो गलवान के बाद पूरे देश में चीन के खिलाफ एक मजबूत भावना थी। सरकार ने जो भी कदम उठाए जनता ने उसका पूरा समर्थन किया और सैनिकों का मनोबल ऊंचा रखने के लिए पूरे देश ने एक अहम भूमिका निभाई, जिससे चीन को यह संदेश मिला कि वह सिर्फ सेना से नहीं बल्कि पूरे 140 करोड़ भारतीयों से लड़ रहा है। तो दोस्तों, ये सिर्फ कुछ वजह हैं जो बताती हैं कि क्यों चीन को भारत के सामने से पीछे हटना पड़ा। यह सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं है बल्कि यह एक आत्मविश्वास की जीत है। यह जीत है उस नए भारत की जो किसी से दबता नहीं है बल्कि अपनी शर्तों पर आगे बढ़ता रहता है। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? भारत की बढ़ती हुई शक्ति ही चीन को पीछे हटने के लिए मजबूर करेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। और अगर अभी तक इस चैनल डीके टेक सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।